पसीना रखते हैं, ना रुकते हैं ना थमते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले थकने वालों में हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम, मौसम कोई ऋतु हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। मक्का की फसल में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 10%। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम सोर्स क्या है? कुआं व नलकूप। अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? पोंगुई नेशनल पार्क किस राज्य में है? टीम भूमिपुत्र ने फिर से प्रश्न बिना सुने बजर दबा दिया है। आपके 5 मार्क्स कट होते हैं। आज हमारी टीम भूमिपुत्र चली गई है डेंजर जोन। मेरे सभी दोस्तों को भावना रॉय का प्यार भरा नमस्कार। मैं आ चुकी हूँ आपके बेहद पसंदीदा शो लेकर, जो किसानों और कृषि को समर्पित है। हमेशा की तरह आपका स्वागत करती हूँ और आपका परिचय कराती हूँ मेरे को होस्ट। भावना, एक मिनट, मैं भी आप दर्शकों का स्वागत करना चाहता हूँ कृषि ज्ञान और मनोरंजन के शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। देखते देखते ये सफर यहाँ तक पहुँच गया। हम किसी से कम नहीं के 14th एपिसोड में पहुँच गए हैं हम लोग। तो इस मौके पर सभी के लिए 2 लाइंस तो बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। भाई, क्योंकि कवियत्री को तो बहाना चाहिए अपनी कविता सुनाने का। जो खैरात में मिलती है कामयाबी, तो हर शख्स कामयाब होता। फिर कदर ना होती किसी हुनर की, और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। वाह वाह वाह। चलिए, वाह भाई तो मिल ही गई। अब शो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों से मिलवाते हैं हमारी चारों टीम्स और एक्सपर्ट्स को। टीम भूमिपुत्र में है भागवत बलक, श्यामराव मोगल, हेमंत हरिश्चंद्र। इनकी चौथी कंटेस्टेंट है स्नेहल शिंदे। टीम हल्दर में है 3 सदस्य, क्योंकि उनका एक सदस्य एलिमिनेट हो गया है। पहले कंटेस्टेंट का नाम है गणेश निसाल, कृष्णा ढोली। हमारी तीसरी कंटेस्टेंट है वर्षा उगले। टीम अन्नदाता के पहले कंटेस्टेंट हैं विष्णुपंत ढोली, आकाश पाटिल, दीपक थोप। और चौथी कंटेस्टेंट हैं रूपाली उगले। टीम खेतीहर के पहले कंटेस्टेंट हैं मीनानाथ डावरे, संजय शिंदे, आदित्य पेखले। हमारी चौथी कंटेस्टेंट है कविता अवार्ड। हमारे एक्सपर्ट पैनल में हैं श्री भोए कमलेश पांडुरंग जी, डॉक्टर दीपक शिंदे जी और श्री योगेश भागुरे जी। परिचय के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कृषि ज्ञान की। कृषि पर निर्भर देश होने के नाते सिंचाई भारत की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए कृषि ज्ञान की बात में सिंचाई की बात बहुत ही आवश्यक है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बात करते हैं कृषि ज्ञान में सिंचाई की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत विशाल और आबादी के लिहाज से चीन के बाद विश्व का दूसरा देश है। देश की करोड़ों की आबादी का पेट भरने के लिए ज्यादा खाद्यान्न उपजाने की जरूरत होती है। वैसे तो भारतीय कृषि अधिकतर वर्षा पर निर्भर करती है, लेकिन देश में वर्षा आमतौर पर साल के 4 महीनों में ही होती है। इस दौरान पूरे पानी का इस्तेमाल नहीं हो पाता और बचा पानी बह जाता है। वर्षा की वितरण आसमान और अनिश्चित होने की वजह से अकाल और सूखा पड़ता रहता है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश यानी ट्रॉपिकल देश में तापमान ज्यादा होने के कारण वाष्पीकरण भी तेजी से होता है। लिहाजा पानी की पर्याप्त आपूर्ति तथा सर्दी के लंबे और सूखे मौसम में इसकी तंगी को दूर करने के लिए कृत्रिम सिंचाई जरूरी होती है।
सिंचाई सूखी जमीन को वर्षा जल के पूरक के तौर पर पानी की आपूर्ति की तकनीक है। भारत के अलग अलग हिस्सों में सिंचाई की विभिन्न प्रकार की प्रणालियों को इस्तेमाल में लाया जाता है। देश में सिंचाई वेल, जलाशयों, ट्यूबवेल और 12मासी नहरों तथा बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के जरिए की जाती है। भारत में सिंचाई मुख्य तौर से भूमिगत जल के कुओं पर आधारित है। इस तरह से विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली भारत की ही है। इस प्रणाली से सिंचाई करने वाले देशों में चीन दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। इस महत्वपूर्ण ज्ञान के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपने शो के महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 टीम है और जिस टीम से जो भी सवाल पूछा जाएगा वो टीम आपस में विचार विमर्श करके कम से कम समय लेते हुए सही जवाब देगी। सवालों जवाबों के आधार पर एपिसोड के अंत में देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर सबसे कम है। पिछले एपिसोड में टीम भूमिपुत्र ने सबसे कम स्कोर किया था, इसलिए वो आज डेंजर जोन में है। और अगर टीम भूमिपुत्र को अपने एक कंटेस्टेंट के एलिमिनेशन से बचाना है तो उसे आज बहुत ही अच्छा खेलना होगा। शो के नियम के हिसाब से 2 एपिसोड में जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम में से एक प्रतिभागी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर वो टीम किसी भी एपिसोड में टॉप स्कोर करती है तो वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को टीम में वापस बुला सकती है। और इस तरह पड़ाव दर पड़ाव सवालों की फसल काटते काटते जो टीम हमारे आखिरी यानी 26वें एपिसोड में विजेता रहेगी उसे मिलेंगे 1 लाख रुपए। तो आइए दोस्तों, विजेता टीम को खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने राउंड्स की। हर एपिसोड में 4 राउंड्स हैं और इन राउंड्स के नाम इस प्रकार हैं। पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड। इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। दूसरा राउंड बागवानी राउंड। इस राउंड में 2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने पर मिलेंगे पूरे 10 नंबर प्रति क्वेश्चन। तीसरा राउंड यानी कि बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम पहले बजर दबाकर सही जवाब देगी उसे मिलेंगे हर सही जवाब के 10 नंबर और अगर जवाब गलत हुआ तो कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 1 मिनट के अंदर 5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और इस राउंड में हर सवाल की होंगे 2 नंबर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के इस एपिसोड के पहले राउंड से, जो कि है खेती बाड़ी राउंड। और खेती बाड़ी राउंड का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, क्या आप लोग सब तैयार हैं? तैयार है। टीम भूमिपुत्र, आपका पहला प्रश्न है, नाइट्रोजन का लीचिंग लॉस किस रूप में अधिक है? विकल्प ए अमोनिया, विकल्प बी नाइट्रेट, विकल्प सी नाइट्रोजन, विकल्प डी पानी का घोल। यानी कि नाइट्रोजन का लीचिंग लॉस किस रूप में ज्यादा है? विकल्प ए अमोनिया, विकल्प बी नाइट्रेट, विकल्प सी नाइट्रोजन, विकल्प डी पानी का घोल। डी नाइट्रेट। जजेस, इनका उत्तर है विकल्प बी नाइट्रेट। तो क्या ये सवाल का जवाब राइट है या फिर रॉन्ग? राइट आंसर। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म कौन सी है? विकल्प ए नैना, विकल्प बी DRR धान 45, विकल्प सी CRR धान 310, विकल्प डी जया। यानी कि भारत में डेवलप प्रथम बोनी धान की वैरायटी कौन सी है? विकल्प ए नैना, विकल्प बी DRR धान 45, विकल्प सी CRR धान 310 या फिर विकल्प डी जया। डी जया। ओके जजेस,
विकल्प डी जया, क्या ये सही उत्तर है? बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर, टीम हल्दर। टीम हल्दर, आप तैयार हैं? तैयार है। आपका पहला सवाल है टीम हल्दर, गेहूं में क्रॉसमॉस की संख्या कितनी होती है? आपके विकल्प हैं विकल्प ए 38, विकल्प बी 40, विकल्प सी 42, विकल्प डी 44। यानी कि व्हीट में क्रॉसमॉस की संख्या कितनी होती है? विकल्प ए 38, विकल्प बी 40, विकल्प सी 42 या विकल्प डी 44। 42। इनका उत्तर है विकल्प सी 42। क्या उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? राइट आंसर। इसी के साथ स्माइल करते हुए आपका दूसरा सवाल है टीम हल्दर, आलू कंद कीट का हानिकारक चरण कौन सा है? आपके विकल्प हैं विकल्प ए लार्वा, विकल्प बी वयस्क, विकल्प सी पुपा या विकल्प डी ये सभी। यानी कि आलू कंद कीट का हानिकारक स्टेज कौन सा है? विकल्प ए लार्वा, विकल्प बी वयस्क, विकल्प सी पुपा, विकल्प डी ये सभी। विकल्प ए लार्वा। इनका उत्तर है विकल्प ए लार्वा। क्या ये उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ, जिसका नाम है अन्नदाता टीम। अन्नदाता टीम, आपका पहला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए कितने किलोग्राम गन्ने की बीज की आवश्यकता होती है? विकल्प ए 5500 to 6000, विकल्प बी 5200 to 5500, विकल्प सी 7000 to 7500, विकल्प डी 8000 to 8500 किलोग्राम। 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए कितने किलोग्राम गन्ने की सीड्स की जरूरत होती है? विकल्प है 5500 से 6000, विकल्प बी 5200 से 5500 किलोग्राम, विकल्प सी 7000 से 7500 किलोग्राम, विकल्प डी 8000 से 8500 किलोग्राम। ऑप्शन एक बार फिर। विकल्प ए 5500 to 6000 किलोग्राम, विकल्प बी 5200 to 5500 किलोग्राम, विकल्प सी 7000 to 7500 किलोग्राम, विकल्प डी 8000 to 8500 किलोग्राम। लगता है बहुत ही कठिन सवाल है टीम अन्नदाता के लिए। अन्नदाता आज फंस चुकी है। बी 52 to 55 100 किलोग्राम। जजेस से पूछते हैं क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? बिल्कुल गलत जवाब। मुझे लगा ही था कुछ गड़बड़ है आज। चलिए कोई नहीं, अब जजेस से पूछते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही जवाब है 7000 to 7500 किलोग्राम। विकल्प सी यानी 7500 किलोग्राम इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ। अन्नदाता टीम, आपका दूसरा प्रश्न है, मूंग में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाया जाता है? विकल्प ए 60%, विकल्प बी 65%, विकल्प सी 70%, विकल्प डी 78%। यानी कि मूंग में कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट पाया जाता है? विकल्प ए 60%, विकल्प बी 65%, विकल्प सी 70%, विकल्प डी 78%। ये 60%। इस बार आप श्योर दिख रहे हैं मुझे। ओके, तो जजेस से पूछते हैं क्या ये उनका उत्तर सही है या फिर गलत? सही जवाब। जब हम सही उत्तर देते हैं ना तो आपके फेस पे आ जाता है, और जब गलत देते हैं तो फेस में एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली टीम की ओर, टीम खेतीहर। आप लोग तैयार हैं?
तैयार है। टीम खेतीहर, आपका पहला प्रश्न है, गवार के चारे में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? विकल्प ए 11%, विकल्प बी 15%, विकल्प सी 17% या विकल्प डी 19%। गवार के चारे यानी फॉडर में कितने परसेंट प्रोटीन होता है? विकल्प ए 11%, विकल्प बी 15%, विकल्प सी 17%, विकल्प डी 19%। विकल्प सी 17%। पक्का पक्का। पक्का पक्का। एक्सपर्ट्स, इनका उत्तर है 17%। क्या ये उत्तर सही है? ये उत्तर बिल्कुल सही है। आपका दूसरा सवाल है, हल्दी का पीला रंग का कारक कौन सा है? आपका विकल्प ए है कर्क्यूमिन, विकल्प बी सोलेनिन, विकल्प सी केराटिन, विकल्प डी सिनेग्रीन। हल्दी का पीला रंग जो होता है वो किस वजह से होता है? विकल्प ए कर्क्यूमिन, विकल्प बी सोलेनिन, विकल्प सी केराटिन, विकल्प डी सिनेग्रीन। विकल्प ए कुरकुमिन। उच्चारण वो भी ठीक है। विकल्प ए इनका आंसर है कर्क्यूमिन। क्या ये उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? राइट आंसर। और एक्सपर्ट्स, आई थिंक वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हल्दी की ना, कर्क्यूमिन। हाँ, वो पिगमेंट इससे इम्यूनिटी बढ़ती है हमारी। Pigment होता है। आई थिंक वो आज के वक्त में लोग हल्दी का जो पानी पीते हैं उसमें मेन चीज कर्क्यूमिन होती है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। राइट सर? यस। अच्छा, you. ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलिए, थैंक यू सो मच, आज मुझे पता चल गया। इसी के साथ पहला राउंड ही खत्म होता है और इस पहले राउंड के बाद चारों टीम्स के स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम हल्दर को मिलते हैं 20 में से 20 अंक, टीम अन्नदाता को मिलते हैं 20 में से 10 अंक, टीम खेतीहर को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। जैसे कि इस राउंड में टीम अन्नदाता हल्का सा पीछे है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब टीम्स के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भिंडी यानी लेडी फिंगर किस तरह की सब्जी है? भारत में किस फ्रूट का क्रॉप एरिया सबसे बड़ा है? आम। अमरूद कैसे उगाया जाता है? आज लगता है प्रश्न कुछ ज्यादा ही मुश्किल है हमारे टीम्स के लिए। किसी से कम नहीं, कम नहीं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। सचिन, डिड यू नोटिस? क्या? मैंने हमारा परिचय इस बार नहीं दिया क्योंकि हम अपनी ऑडियंस के दिलों में छा चुके हैं, वो पहचान चुके हैं ये भावना रॉय है और मैं सचिन खुराना हूँ। परिचय हो और गया। आखिर में हमने अपना परिचय वापस दे दिया। चलिए अब हम रुख करते हैं हम किसी से कम नहीं के दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बागवानी राउंड। इस राउंड में हर टीम से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनने पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो बागवानी राउंड का पहला सवाल पूछते हैं टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, आप तैयार हैं? टीम भूमिपुत्र, आपका पहला सवाल है, भिंडी किस तरह की सब्जी है?
विकल्प ए फल वाली सब्जी, विकल्प बी फूल वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी या विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। भिंडी यानी लेडी फिंगर किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए फल वाली सब्जी, विकल्प बी फूल वाली सब्जी, विकल्प सी फली वाली सब्जी या विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। फल वाली सब्जी। एक्सपर्ट्स इनका उत्तर है विकल्प ए फल वाली सब्जी। क्या यह सही है? सही जवाब। टीम भूमिपुत्र, आपका दूसरा सवाल ये है, सब्जी की नर्सरी को अति अग्रता से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? विकल्प ए सॉइल रोटेशन से, विकल्प बी मिट्टी में फफूंदों की मिश्रण से, विकल्प सी बीज उपचार से या विकल्प डी इन सभी से। सब्जी की नर्सरी को अति अग्रता से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आपका पहला विकल्प है सॉइल रोटेशन से, विकल्प बी मिट्टी में फफूंदों के मिश्रण से, विकल्प सी बीज उपचार से या विकल्प डी इन सभी से। विकल्प डी इस सभी से। विकल्प डी इन सभी से। क्या ये उत्तर सही है एक्सपर्ट्स? ये उत्तर सही है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की ओर। टीम हल्दर। टीम हल्दर, आपका पहला प्रश्न है, भारत में किस फल की फसल क्षेत्र सबसे बड़ा है? विकल्प ए केला, विकल्प बी खट्टे, विकल्प सी आम, विकल्प डी अमरूद। यानी कि भारत में किस फ्रूट का क्रॉप एरिया सबसे बड़ा है? विकल्प ए केला, विकल्प बी खट्टे, विकल्प सी आम, विकल्प डी अमरूद। विकल्प सी आम। जजेस, विकल्प सी आम सही है या फिर गलत? राइट आंसर। टीम हल्दर, आपका दूसरा प्रश्न है, एग पादप यानी एग प्लांट किसे कहते हैं? विकल्प ए बैंगन, विकल्प बी आलू, विकल्प सी आंवला, विकल्प डी अमरूद। यानी कि एग पादप एग प्लांट किसे कहते हैं? विकल्प ए बैंगन, विकल्प बी आलू, विकल्प सी आंवला, विकल्प डी अमरूद। बैंगन। विकल्प ए बैंगन, क्या ये सही उत्तर है जजेस या फिर गलत? आपका जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम अन्नदाता की ओर। टीम अन्नदाता, आप तैयार हैं? तैयार है। टीम, आपके लिए पहला सवाल है, अमरूद कैसे उगाया जाता है? विकल्प ए कलिकायान द्वारा, विकल्प बी इनाचिंग द्वारा, विकल्प सी एयर लेयरिंग द्वारा या विकल्प डी स्टूलिंग द्वारा। अमरूद यानी गुआवा उगाया कैसे जाता है? आपके चार विकल्प हैं। विकल्प ए कलिकायान द्वारा, विकल्प बी इनाचिंग द्वारा, विकल्प सी एयर लेयरिंग द्वारा या विकल्प डी स्टूलिंग द्वारा। डी टूलिंग द्वारा। इनका उत्तर है डी स्टूलिंग द्वारा। एक्सपर्ट्स, क्या यह उत्तर सही है? बिल्कुल सही जवाब। मेरे लिए ये जानना बहुत आसान है कि टीम अन्नदाता ने सही जवाब दिया या गलत। पूछो कैसे? कैसे? उनकी शक्ल पे रहता है, कॉन्फिडेंट रहते हैं और सारा जवाब दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल है, तुड़ाई करने के बाद इनमें से कौन सा फल पकता रहता है? विकल्प ए पपीता, विकल्प बी अनार, विकल्प सी अंगूर या विकल्प डी लीची। यानी पेड़ या पौधे से टूटने के बाद कौन सा फल पकता रहता है? विकल्प ए पपीता, विकल्प बी अनार, विकल्प सी अंगूर या विकल्प डी लीची। पपीता। इनका उत्तर है विकल्प ए पपीता। क्या ये उत्तर सही है जजेस? इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी यानी आखिरी टीम की तरफ, टीम खेतीहर। टीम खेतीहर, आप लोग तैयार हैं? तैयार है। टीम खेतीहर, आपका पहला प्रश्न है, अनार की फसल हेतु किस आकार के गड्ढे तैयार करने चाहिए? विकल्प ए छोटे आकार, विकल्प बी मध्यम आकार,
विकल्प सी बड़े आकार या फिर विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि पोमीग्रेनेट की फसल के लिए किस आकार के गड्ढों को तैयार करना चाहिए? विकल्प ए छोटे आकार, विकल्प बी मध्यम आकार, विकल्प सी बड़े आकार या फिर विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। विकल्प बी मध्यम आकार। विकल्प बी मध्यम आकार। जजेस, क्या ये सही उत्तर है या नहीं? बहुत सही जवाब। टीम खेतीहर, आपका दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी फसल कुकुरबिटेसी कुल की है? विकल्प ए कद्दू, विकल्प बी बायसुरी, विकल्प सी बाजरा, विकल्प डी चना। आज लगता है प्रश्न कुछ ज्यादा ही मुश्किल है हमारे टीम्स के लिए। इंटरेस्टिंग प्रश्न है इस बार। आई थिंक एक दो इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो दैट्स व्हाई। कद्दू। अरे वाह, जवाब भी आ गया। तो जजेस हमें बताएं, विकल्प ए कद्दू क्या सही जवाब है या गलत? जवाब बिल्कुल सही है। 4 टीम से 8 सवाल पूछने के बाद ये राउंड नहीं खत्म होता है। अब देखते हैं हमारे टीम्स के स्कोर्स क्या हैं। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम हलदर को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। और टीम खेतीहर को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। इस तरह से पहले और दूसरे राउंड के बाद सब टीम्स का स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 40 में से 40 अंक। टीम हलदर को भी मिलते हैं 40 में से 40 अंक। टीम अन्नदाता को मिलते हैं 40 में से 30 अंक। और टीम खेतीहर को मिलते हैं 40 में से 40 अंक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 राउंड्स के बाद यहां मोस्टली टीम्स अच्छा खेल रही हैं, लेकिन टीम अन्नदाता 10 अंक से पीछे हैं। चलिए, अब इससे पहले हम चले अगले राउंड की तरफ। उससे पहले भावना जी कुछ तो करना होगा। प्लीज लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जैविक नियंत्रण यानी कि परभक्षी कीटकों का उपयोग जैसे कि ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया, मेटाराइजियम, इन सब विधियों को इस विधि में एकत्रित करके इस्तेमाल किया जाता है। इसका ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण का संतुलन भी रहे और किसानों का जो उत्पादन खर्च है उसमें भी बढ़ाव ना हो। किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हम बहुत सारा स्वागत करते हैं उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम चाहेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक सर खेती या किसानों से संबंधित किसी विषय पर अगर कुछ ज्ञान साझा करना चाहेंगे, then we'll feel absolutely honored, sir. किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि समेकित नाशीजीव प्रबंधन। यह एक कीट प्रबंधन की विधि है और इस विधि में
जो बाकी सारी जो विधियाँ है जैसे कि कल्चरल कंट्रोल यानी कि किस्म का चुनाव, बीज को सही समय पर बोना, खरपतवार का नियंत्रण, इनका यूज़ होता है। और दूसरी है मैकेनिकल, इसमें जो विभिन्न प्रकार के ट्रैप जैसे कि लाइट ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप, इनका इस्तेमाल होता है। जैविक नियंत्रण यानी कि परभक्षी कीटकों का उपयोग, परभक्षी फफूंदों का भी उपयोग जैसे कि ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया, मेटाराइजियम और रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव, इन सब विधियों को इस विधि में एकत्रित करके इस्तेमाल किया जाता है। और इस्तेमाल करते वक्त इसका ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण का संतुलन भी रहे और किसानों का जो उत्पादन खर्च है उसमें भी बढ़ाव ना हो, और इसमें जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल जो कीटकों की संख्या होती है उसके नीचे ही मेंटेन किया जाता है, जिससे कि ये इको फ्रेंडली इकोनॉमिकल मेथड होती है और कीट नियंत्रण की ये सर्वोत्कृष्ट विधि मानी जाती है। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे एकात्मिक कीट नियंत्रण यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग कीट नियंत्रण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किए। अब आगे चलते हैं तीसरे राउंड की ओर, जिसका नाम है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम पहले बटन दबाएगी वो सवाल का जवाब देगी। सही जवाब देने पे मिलेंगे 10 नंबर, और अगर गलत जवाब दिया या बटन दबाने के बाद जवाब नहीं दिया तो कट जाएंगे 5 नंबर। हर टीम से एक और गुजारिश है कि सवाल खत्म होने के बाद ही बटन दबाएं, प्लीज। और दूसरी बात यह है कि जिस टीम ने बटन दबाया और टीम बटन दबाने के बाद सही उत्तर नहीं दे पाई या फिर उत्तर दे ही नहीं पाई, तो उस सवाल का जवाब हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजर राउंड। बजर राउंड का पहला सवाल है, नॉर्थवेस्ट नेशनल पार्क किस राज्य में है? टीम भूमिपुत्र ने पहले बजर दबाया, कृपया अपना उत्तर दें। मेघालय। एक्सपर्ट्स, क्या उत्तर सही है? सही जवाब। बजर राउंड का दूसरा प्रश्न, फसल का कौन सा प्रकार जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम है? अन्नदाता टीम। दलहन फसलें। जजेस, क्या ये सही उत्तर है? राइट आंसर। बजर राउंड का तीसरा सवाल है, भिंडी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? टीम खेतीहर ने पहले बटन दबाया, आप जवाब दीजिए। पहला। पहला जवाब है इनका, पहला आंसर भी है। जवाब दीजिए आप, क्या ये सही है या गलत? राइट आंसर। बजर राउंड का चौथा प्रश्न, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? टीम हल्दर, अपना जवाब दें। दूसरा। क्या ये उत्तर सही है या फिर रॉन्ग? राइट आंसर। आपका पांचवा सवाल है, कपास उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? टीम हल्दर, कृपया अपना जवाब दें। दूसरा। जजेस, क्या ये सही उत्तर है या फिर गलत? आपका जवाब सही है। बजर राउंड का छठा प्रश्न, भारत में सर्वाधिक पशु संख्या किस पशुधन की है? टीम खेतीहर ने बटन पहले दबाया है, जवाब दीजिए। गाय। इनका उत्तर है गाय। क्या ये सही है? बिल्कुल सही जवाब। बजर राउंड का सातवां सवाल है, भारत में सबसे अधिक अचार किस फल का बनाया जाता है? टीम खेतीहर, जवाब दीजिए। आम। इनका उत्तर आम। क्या ये आमदायक उत्तर सही है? राइट आंसर। सचिन, आठवां प्रश्न पूछने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है गोभी का पराठा और आम का अचार खाने का। अभी वक्त है, थोड़ा सा भूख लग रही है, पता है आपको, इसके बाद खाते हैं। चलिए, बजर राउंड का आठवां प्रश्न, व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? भूमिपुत्र ने पहले बजर दबाया, कृपया अपना उत्तर दें। कपास। कपास क्या सही उत्तर है या फिर गलत? बहुत सही जवाब। बजर राउंड का 9th क्वेश्चन है, नींबू के पौधे में मोटल लीफ विकार किस पोषक तत्व की कमी से होता है? अन्नदाता टीम। अन्नदाता, आपने पहले बटन दबाया है, जवाब दीजिए। जिंक। इनका उत्तर जिंक। एक्सपर्ट्स, क्या ये उत्तर सही है? ये उत्तर बिल्कुल सही है।
बजर राउंड का आखिरी प्रश्न यानी 10वां प्रश्न, 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों में आपस में मिलाकर बोना कौन सी पद्धति कहलाता है? हल्दर टीम, आपने सबसे पहले बजर दबाया, अपना आंसर दे। मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम। जजेस, ये प्रश्न का उत्तर राइट है या फिर रॉन्ग? जवाब सही है। हम किसी से कम नहीं शोका, मगर राउंड नहीं खत्म होता है। टीम के जवाबों के हिसाब से हर टीम के नंबर्स इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्र को मिलते हैं 20 नंबर, टीम हल्दर को मिलते हैं 30 नंबर, टीम अन्नदाता को मिलते हैं 20 नंबर और टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 30 नंबर। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के नंबर मिला के चारों टीम्स का स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्र का टोटल स्कोर है 60, टीम हल्दर का टोटल स्कोर है 70, टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 50, टीम खेतीहर के टोटल स्कोर है 70। जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 राउंड्स के बाद टीम हल्दर और टीम खेतीहर बराबरी पे हैं और टीम अन्नदाता सबसे कम स्कोर कर रही है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर अब वक्त आ गया है रैपिड फायर राउंड का, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक क्विक रैपिड फायर ब्रेक। नागालैंड में कुल कितने क्षेत्रफल पर धान कृषि की जाती है? राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर। सियाचिन ग्लेशियर भारत में किस राज्य में है? भारत में कितने प्रकार के खच्चर होते हैं? क्या आसाम में अमरूद उगाया जाता है या नहीं? किसी से कम नहीं, कम नहीं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। तो चलिए बताइए, अंडे से मुर्गी आई या मुर्गी से अंडे? बताइए बताइए। बहुत ही पुराने स्टाइल का मजाक वाला प्रश्न था ना ये, बट जी हाँ, क्योंकि शिक्षा न मिले तो निर्वाह का साधन कैसे जुटाएं, और अगर निर्वाह नहीं हो पा रहा तो शिक्षा अर्जन की कोई बात कैसे सोच सकता है? ऐसे में सही यही है कि दोनों का सही संतुलन बनाकर रखें। बिना पढ़ाई किए सबको नौकरी मिल जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, और उच्च शिक्षा के बाद भी उच्च स्तर आजीविका प्राप्त हो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए अधिक पढ़ लिख कर गांव छोड़ शहर में जाके हम खूब कमा लेंगे ऐसी सोच से बाहर निकलना होगा। आने वाले दिन बहुत ही कंपटीशन के हैं। अधिक पढ़े लिखे लोग बेकार रह सकते हैं और कम पढ़े लिखे लोग जो अपने ही गांव में रहकर कुछ करने की सोचेंगे वही कामयाब होंगे। वह लोग गांव में रहकर भी आजीविका अर्जन के नए नए तरीके ढूंढ पाएंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे और अपने साथ दूसरों को भी आगे लेकर चलेंगे। इसी सिलसिले में आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के एक गांव में, जहां पर एक शख्स है जो सबकी सेवा एकदम मुफ्त में करते हैं और उसी मुफ्त की सेवा से वो अपने आजीविका का उपार्जन भी करते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का एकदम सही उदाहरण है। तो चलिए अब चलते हैं राइस मिल की तरफ। राइस मिल के मालिक का नाम है चंद्रकांत सोनवड़े। ये कभी अपने खेत में
उगे धान को बहुत दूर लेकर जाते थे मिलिंग के लिए। वहाँ उन्होंने देखा कि चावल तो हमें मिल जाता है, पर छिलके जैसे बाय प्रोडक्ट्स जो छोड़कर आना पड़ता है, वो मिल मालिक का एक्स्ट्रा मुनाफा होता है। एकाएक उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं एक राइस मिल शुरू करूं और लोगों को मुफ्त में राइस मिलिंग करके दूं और जो बाय प्रोडक्ट्स रह जाए उसी से मेरा गुजारा हो। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा सोच रखने वाले चंद्रकांत जी ने सरकार की मदद से अपनी थोड़ी जमा पूंजी लेकर इस राइस मिल को शुरू कर लिया। राइस मिल एक फूड प्रोसेसिंग तंत्र है जहां धान से चावल को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद एलिवेटर के सहारे से इस सेपरेटर पर भेजा जाता है। ये यंत्र धान के छिलके और चावल को अलग अलग छांट देता है। अगर कोई धान और चावल अलग नहीं हुआ है तो उससे एक अलग एलिवेटर द्वारा उस धान को वापस उसी मशीन में भेज दिया जाता है जहां धान और चावल को अलग किया जाता है। जो चावल अलग हो गया है उसे ये एलिवेटर द्वारा पॉलिशर में भेजा जाता है। इस मशीन में चावल को पॉलिश किया जाता है। इसके बाद फिर एलिवेटर द्वारा ही उसे दूसरे पॉलिशर में भेजा जाता है ताकि चावल को और बढ़िया से पॉलिश किया जा सके। इस प्रक्रिया में कुछ चावल के दाने टूट जाते हैं, इसलिए एलिवेटर द्वारा इसे छलनी नामक यंत्र में भेजा जाता है। ये छलनी टूटे हुए चावल के दानों को और बिना टूटे हुए चावल को अलग कर देती है। इस राइस मिल की एक बात बहुत ही निराली है। ये एक आत्मनिर्भर भारत का सही मिसाल भी है। इस राइस मिल में किसी भी किसान से धान के प्रोसेसिंग का कोई भी कीमत नहीं लेते हैं। जो धान का छिलका होता है वो ये पैसे के बदले रख लेते हैं, जिसे बाद में ये लोग उसे बेच देते हैं। इसका इस्तेमाल मुर्गों का चारा बनाने में, जानवरों के चारा के रूप में और कुछ लोग ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे बेचकर ही राइस मिल के मालिक अपना मुनाफा कमा लेते हैं। अब रुक करते हैं इस शो के चौथे राउंड की तरफ, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जैसा कि शुरू में ही बताया जा चुका है, इस राउंड में हर एक टीम को 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर टीम को फटाफट 5 जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे और इसी के साथ क्या हमारी सारी टीम तैयार है? बहुत बढ़िया। तो चलते हैं इस राउंड की पहली टीम के पास, जो कि है टीम भूमिपुत्र। भूमिपुत्र, आप तैयार हैं? रैपिड फायर राउंड का समय आपका शुरू होता है अब। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? एन बीरेन सिंह। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। सिक्किम में कुल कितने जिले हैं? 4। राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर। एक्सपर्ट, क्या ये उत्तर सही है? टीम भूमिपुत्र के 5 ही जवाब सही है। बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की अगली टीम की तरफ, जो है हल्दर टीम। टीम हल्दर, क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। सियाचिन ग्लेशियर भारत में किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। सोयाबीन फसल की उत्पत्ति किस देश में हुई है? चीन। ज्वार फसल की उत्पत्ति किस देश में हुई है? अफ्रीका। सबसे अधिक ग्वार का उत्पादन किस राज्य में है? राजस्थान। तंबाकू किस कुल यानी फैमिली का फसल है? सोलेनेसी। जजेस, क्या इनके सभी उत्तर सही हैं या फिर कुछ? 5 सवालों के जवाब सही है। बढ़ते हैं हम अगली टीम की ओर, टीम अन्नदाता। टीम अन्नदाता, आप तैयार हैं? यस। ओके, आपका समय शुरू होता है अब। फूल गोभी किस प्रकार यानी फैमिली की फसल है? क्रूसीफेरासी। भारत में कितने प्रकार के खच्चर होते हैं? 2 प्रकार के। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1999। इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस की शुरुआत कब हुई? 1934। पशुओं में खुर पक्का, मुंह पक्का यानी फुट एंड माउथ डिजीज विषाणु जनित रोग यानी वायरल डिजीज है या नहीं? है। एक्सपर्ट्स,
इनके 5 सवालों के उत्तर आ गए हैं। क्या ये उत्तर सही है या एक आध गलत है इसमें? इनके 5 सवालों के जवाब सही है। रैपिड फायर राउंड की अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है खेतीहर टीम। टीम खेतीहर, आप लोग तैयार हैं? तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। पशुओं में मिल्टी रोग यानी ऑन्थ्रॉक्स विषाणु जनित रोग यानी वायरल डिजीजेस हैं या नहीं? नहीं। सूखा जल विद्युत परियोजना, जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? वांगचू नदी। नागालैंड में कुल कितने क्षेत्रफल पर धान कृषि की जाती है? 70%। क्या आसाम में अमरूद उगाया जाता है या नहीं? हाँ। मणिपुर की पहाड़ी समुद्र तल से कितने मीटर ऊपर है? 970। जजेस, इनके सारे सवालों के जवाब आ चुके हैं। कृपया बताएं क्या वो सही है या फिर उसमें से कुछ गलत भी है। टीम खेतिहर के 5 जवाब सही है। बहुत ही मजेदार रहा है रैपिड फायर राउंड। आगे बढ़ते देखते हैं रैपिड फायर राउंड के बाद स्कोर्स क्या हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 10 में से 10 अंक। टीम हल्दर को मिले हैं 10 में से 10 अंक। टीम अन्नदाता को भी मिले हैं 10 में से 10 अंक। टीम खेतीहर को भी मिले हैं 10 में से 10 अंक। इस तरह से 4 राउंड्स के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर होता है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं टोटल 70 नंबर। टीम हल्दर के हैं टोटल 80 नंबर। टीम अन्नदाता का टोटल स्कोर है 60। टीम खेतीहर को मिले हैं टोटल 80 नंबर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले और आज के एपिसोड के आधार पर देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर दोनों एपिसोड के स्कोर मिलाकर सबसे कम है, और जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा उस टीम का आज एक सदस्य इस एपिसोड में हो जाएगा एलिमिनेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब टीम्स के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज टीम अन्नदाता के किसी एक प्रतिभागी को शो से बाहर जाना हो। अन्नदाता टीम, हमें बताएं आज इस मंच से कौन बाहर जा रहा है? हमने तय किया कि हमारी टीम से किसी से कम नहीं, कम नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस शो में, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। जी हाँ, टीम हल्दर का दोनों एपिसोड का स्कोर इस प्रकार है। पिछले एपिसोड में टीम हल्दर का स्कोर था 80 और इस एपिसोड में टीम हल्दर का स्कोर है 80। टीम हल्दर के दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 160 और इस तरह से टीम हल्दर है पहले नंबर पर। यानी कि टीम हल्दर आपके चौथे कंटेस्टेंट अगले एपिसोड में वापस आ सकते हैं। आ जाएंगे। टीम खेतीहर दोनों एपिसोड का स्कोर इस प्रकार है। पिछले एपिसोड में टीम खेतीहर का स्कोर था 70
इस एपिसोड में उनका स्कोर है 80। टीम खेतीहर का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 150 और इस तरह खेतीहर है दूसरे नंबर पर। टीम भूमिपुत्र दोनों एपिसोड का स्कोर है इस प्रकार। पिछले एपिसोड में टीम भूमिपुत्र का स्कोर था 65, इस एपिसोड में उनका स्कोर है 70, यानी कि टीम भूमिपुत्र का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 135 और इसी तरह टीम भूमिपुत्र है तीसरे नंबर पर। टीम अन्नदाता का दोनों एपिसोड का स्कोर है इस प्रकार। पिछले एपिसोड में टीम अन्नदाता का स्कोर था 70, इस एपिसोड में उनका स्कोर है 60, यानी कि टीम अन्नदाता का दोनों एपिसोड का कुल स्कोर है 130 और इस तरह से अन्नदाता है चौथे नंबर पर। टीम अन्नदाता चौथे नंबर पर है, इसलिए आज टीम अन्नदाता के किसी एक प्रतिभागी को शो से बाहर जाना हो। टीम अन्नदाता आपस में मशवरा करके हमें बताएं कि आपका कौन सा प्रतिभागी आज इस मंच से बाहर होगा। टीम अन्नदाता की एक कंटेस्टेंट आज अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अन्नदाता टीम हमें बताएं आज इस मंच से कौन बाहर जा रहा है। हमने तय किया है कि हमारी टीम से आकाश पाटिल बाहर जाएगा। ये जान के वाकई दुख हो रहा है कि आकाश पाटिल आज बाहर जा रहे हैं। आकाश हमारे बीच आए यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टीम अन्नदाता ने फैसला लिया है कि उनकी टीम से आकाश पाटिल आज एलिमिनेट होंगे। आकाश, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, एक बार पहले भी बाहर जा चुके, वापस आ चुके हैं और जल्दी हमें पूरी उम्मीद है कि आप वापस आएंगे। चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिन में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतजाम तो जरूर होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। इसलिए अब हम लेते हैं आप सबसे इजाजत, इस वादे के साथ कि जल्द ही आप सबसे इसी मंच पर मिलेंगे अपने कृषि विशेषज्ञों और चारों टीम के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। पेड़ या पौधे से टूटने के बाद भी कौन सा फल पकता रहता है? इनमें से कौन सी फसल लेग्यूमिनेसी कुल की है? गाजर का पीला रंग का कारक कौन सा है? सॉस एवं केचप बनाने हेतु कौन सा फल उपयुक्त है? मिनी किट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? जब धूप में बदन जलाते हैं तब ये अनाज उग पाते हैं दुनिया